एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट के इंजन में लगी आग। अबू धाबी से कालीकट आ रहा था विमान, वापस लौटा, सभी 184 यात्री सुरक्षित। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर आज 35% गिरा। जांच की मांग को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। यूएस बाजार से कंपनी का शेयर बाहर हुआ। अमूल दूध 3 रुपए महंगा हुआ। गोल्ड 66 रुपए प्रति लीटर और फ्रेश 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें आज से हुई लागू। अमृतसर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन। बॉर्डर पर आवाज सुनकर बीएसएफ ने की फायरिंग। खेतों में गिरा मिला हेरोइन बरामद हुई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता ने कहा बैन का फैसला मनमाना। रिजिजू बोले याचिका से समय बर्बाद होगा। भारत में टैक्स चुकाने वाले 2 करोड़ से कम लोग, कुल आबादी में सिर्फ 6% हैं टैक्स पेयर। वहीं अमेरिका में 60% लोग हैं करदाता। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। चीन में ओरल वैक्सीन पर फोकस ज्यादा। भारत में 128 नए केस मिले। केजरीवाल ने सरकार के अधिकार पर उठाया सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एलजी के पास जा रही हैं फाइलें। टॉलीवुड डायरेक्टर के विश्वनाथ का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। 71 साल के कैरियर में 55 फिल्मों को डायरेक्ट किया। 43 फिल्मों में की एक्टिंग। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में 2730 पदों पर आई भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का है मौका। सिलेक्शन पर मिलेंगे 2 लाख रुपए तक की सैलरी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल व बहुजन समाज पार्टी साथ में लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। मायावती के दरबार में पहुंचे सुखबीर व हरसिमरत कौर। कहा इलेक्शन में अच्छे आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के अगले गवर्नर पर कैप्टन ने चुप्पी तोड़ी। अमरिंदर सिंह बोले मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री कहेंगे वही करूंगा। साध्वी प्रज्ञा बोली बागेश्वर वाले बाबा की शक्तियां सबको नहीं मिलती। धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब देंगे कि न जमीन मिलेगी न आसमान। 19 साल के हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी। ग्रेजुएट युवाओं के लिए लोक सेवा आयोग में वैकेंसी। 39,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत नेता काजी यासिर पर एक्शन। प्रशासन ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में हुआ पूजन। नेपाल से 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद अयोध्या पहुंची। इसी 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। नितिन गडकरी बोले 2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें। कहा यह बजट हमें ग्रीन एनर्जी की ओर ले जाएगा। अमेरिकी एयरबेस के ऊपर दिखा चीनी बैलून। पेंटागन का दावा जासूसी के लिए भेजा। पहले भी मोबाइल टावर के जरिए सूचनाएं चुराई गई थी। हवाई हमले कर लोगों को मार रही है म्यांमार की सेना। मानवाधिकार संगठनों की मांग इन्हें जेट फ्यूल न दें। चीनी विमानों का हो रहा है इस्तेमाल। राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस ने कंफर्म की सिद्धार्थ कियारा की शादी। शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड को सौंपा गया शादी की सिक्योरिटी का जिम्मा। एक रिपोर्ट का दावा 3 साल का बच्चा पैसे की ताकत जानता है। 7 से 9 साल की उम्र में मनी मैनेजमेंट सिखाएं तो बचत की आदत समझेगा बच्चा। पाकिस्तान में 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई। जनवरी में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा। 9 फरवरी के बाद और बढ़ेगा। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 217 अंक बढ़कर 60,150 पर पहुंचा तो निफ्टी 30 अंक चढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज 17% गिरा। पीएफ निकालने पर अब लगेगा कम टैक्स। महिला सम्मान स्कीम में मिलेगा 7.5% का ब्याज। सीनियर सिटीजन भी पास करेंगे ज्यादा रिटर्न। वर्ल्ड कप विजेता सोनिया पहुंचे रोहतक। मां से मिलकर हुई भावुक। बोली परिवार के संघर्ष की वजह से खेल पाई। ऋषभ पंत हैं आइडल। जेडब्ल्यू मेन 2023 अपडेट। एनटीए ने जारी की जेडब्ल्यू मेन एग्जाम सेशन 1 के आंसर की। jwmain.nta.nic से करें डाउनलोड। रिजल्ट 7 फरवरी तक जारी।
एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली बम्पर वैकेंसी। 10वीं पास उम्मीदवार 17 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। सरकारी नौकरी अपडेट। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के 550 पदों पर निकली भर्ती। 6 फरवरी से आवेदन शुरू, 7 मार्च है लास्ट डेट। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई तो देश 2030 तक हो जाएगा दिवालिया। इंडियन रेलवेज में कंफर्म टिकट की उम्मीदें होंगी ज्यादा। रेलवे ने डेवलप किया नया सॉफ्टवेयर, सफल रहा ट्रायल।